तो वेलकम 12th क्लास। आज का ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरे एक स्टूडेंट के 94 आए थे और वो ये टॉपिक नहीं पढ़ के गया था अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कि आएगा ही नहीं, और ये आता रहता है। कितनी बार आया है मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि 6 नंबर सीधा सीधा दान हो गए उसके, वरना 94 आए थे और उसके 100 आ जाते। तो उसने इस टॉपिक को छोड़ने की जो गलती करी वो आप बिल्कुल मत करना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से समझना और ठीक से 6 नंबर की गहराई से इसके ऊपर पकड़ बना लेना। तो मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो 12th क्लास, आज का हमारा टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना अपने दिमाग में, विघटन के परिणाम को कारण के साथ मिला देने वाले स्टूडेंट कम से कम हर 10 में से 3 मिलते हैं मुझे। और अगर मैं 40 बच्चों को 50 बच्चों की क्लास को पढ़ा रहा हूं तो कम से कम 5-7 बच्चे तो पक्का ऐसे निकलते हैं हर बार मेरे पास जो कारण को परिणाम को मिला देते हैं। पूछे परिणाम है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए और कारण लिखे आते हैं उसके कि किस वजह से सोवियत संघ का अंत हुआ। ये बिल्कुल गलती नहीं करना। इसलिए सोवियत संघ के टुकड़े होने के बाद, उसका बिखराव होने के बाद, अंत होने के बाद विश्व राजनीति में क्या क्या परिवर्तन हुए, सोवियत संघ के विघटन के, उसके टूटने के, टुकड़े होने के क्या परिणाम निकले, वो तुम्हें पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। पहला, शीत युद्ध की समाप्ति। 1945 से चला आ रहा शीत युद्ध 1991 में समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अर्थात जो 45-46 साल से लगातार एक भय का, एक खौफ का वातावरण था कि कभी भी दो महाशक्तियों में युद्ध हो सकता है, दोनों महाशक्तियों में ऐसा युद्ध हो जाएगा कि पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, वो 45-46 साल से चला रहा दुश्मनी का माहौल वो एक तरह से समाप्त हो गया। और अब विश्व में शीत युद्ध नाम की कोई चीज नहीं बची थी। जो विश्व राजनीति में लगातार एक गर्मा गर्मी का माहौल था, शीत युद्ध, वो समाप्त हो गया, क्योंकि अब अमेरिका अकेली महाशक्ति था, सोवियत संघ उसके सामना करने के लायक नहीं बचा था। दूसरा, नए देशों का उदय। मैंने आपको पहले भी कराया था, उस वीडियो का लिंक मैं यहां पे छोड़ रहा हूं आई बटन में, वो वीडियो जरूर से देखना जिसमें मैंने आपको बताया है नए राष्ट्र कौन कौन से आए और किस सोवियत संघ के गणराज्य से अलग से टुकड़े बने, वो जरूर से देखना जाके। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद ही नए देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ मैंने आपको बताया 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। वो 15 गणराज्य अलग हो गए तो जाहिर सी बात है वो गणराज्य ना रहकर नए देश बन चुके थे। और सोवियत संघ के नए इन बने गणराज्यों से जो देश बने थे, इनमें से भी बाद में अलग अलग टुकड़े हुए। जैसे युगोस्लाविया एक टुकड़ा अलग हुआ था, उसमें से ही 5-7 अलग देश बन गए। उसका आपको वीडियो को मैं लिंक दिया है, उसको जरूर देखना ढंग से, ठीक है। तो सोवियत संघ के विघटन से नए देशों का, राष्ट्रों का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उदय हुआ। और ना केवल उदय हुआ, यूएनओ में सदस्य संख्या की बढ़ोतरी भी हुई, क्योंकि अभी तक अकेले सोवियत संघ ने सदस्यता ले रखी थी, अब इन देशों ने अलग अलग नाम से सदस्यता ली। तो नए देशों का विश्व राजनीति में उदय हुआ, नए राष्ट्रों का उदय हुआ और यूएनओ के सदस्य संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट, विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना। 1991 वो साल था जो अमेरिका और अमेरिका की जनता लगभग सपना देख रही थी 45 साल से, लेकिन वो उनका पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि अब विश्व में एकमात्र एक शक्ति बची थी, वो था अमेरिका। अमेरिका को रोकने वाला, उसके कार्रवाई में बाधा डालने वाला कोई नहीं था। अब इसका काफी ज्यादा बुरा प्रभाव भी पड़ा राजनीति पर। पहले क्या होता था, अगर एक महाशक्ति कहीं जाती थी तो दूसरी महाशक्ति उसको रोक देती थी, लेकिन अब अमेरिका को रोकने वाला भी कोई नहीं था। तो शक्ति संतुलन बिगड़ चुका था और विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना हुई। अमेरिका ने जैसे ही सोवियत संघ टूटा पूरा फायदा उठाया, और आप उसका देख सकते हैं इराक पर आक्रमण करना। 1991 की खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने वो वाला, अब चैप्टर डिलीट हो गया आपके सिलेबस से, लेकिन
अमेरिका ने इसका पूरा फायदा उठाया था, क्योंकि सोवियत संघ समाप्त हो चुका था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र और पूंजीवाद की श्रेष्ठता पर मोहर लग गई। अभी तक शीत युद्ध केवल दो महाशक्तियों का संघर्ष नहीं था, उन महाशक्तियों की शासन व्यवस्था कि साम्यवादी तानाशाही अच्छी है कि लोकतंत्र अच्छा है, उन महाशक्तियों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की पूंजीवाद विचारधारा अच्छी है कि साम्यवाद विचारधारा अच्छी है, इसका भी संघर्ष था। लेकिन सोवियत संघ के अंत के साथ ही यह बात पता लग गई कि सबसे बढ़िया शासन प्रणाली है लोकतंत्र और सबसे बढ़िया व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था को, विचारधारा को बहुत बड़ा झटका लगा और ज्यादातर देशों ने सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा को त्याग दिया। यहां तक कि आपको पता होना चाहिए कि भारत ने भी 1991 से आर्थिक सुधारों को अपना लिया था, उदारीकरण, निजीकरण और पूंजीवाद की नीति को अपनाना शुरू कर दिया था। तो इसका साम्यवाद को बड़ा तगड़ा झटका लगा। सोवियत संघ के टूटते ही पूरे विश्व में साम्यवाद को बहुत बड़ा झटका लगा। पूंजीवाद सबसे अच्छी विचारधारा है, श्रेष्ठ विचारधारा है और लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। इस पर मोहर लग गई, अब बिल्कुल स्टैंप लग चुकी थी कि इनसे अच्छा कुछ नहीं है और साम्यवाद और साम्यवादी तानाशाही में कुछ खास नहीं रखा है। अब इसके 2 पॉइंट बाकी है, अब हम चलते हैं आगे। तो 12th क्लास, अब हम चलते हैं अपने 5वें पॉइंट की ओर, रूस का कमजोर हो जाना। देखो, रूस 1991 वाला रूस बहुत कमजोर था। हालांकि आज का जो रूस है 2020 का, वो अब काफी ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। 2014 में ही सीरिया के अंदर जो रूस ने अमेरिका की बैंड बजाई वो हम जानते हैं। लेकिन 1991 का जो रूस था वो बहुत कमजोर हो चुका था। वो अब विश्व शक्ति नहीं बचा था। अब रूस में वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी भले ही बन गया था, लेकिन रूस में वो ताकत, वो शक्ति नहीं बची थी कि वो शीत युद्ध को आगे बढ़ा सके या अमेरिका के खिलाफ स्टैंड ले सके, खड़ा हो सके। इसलिए जो 1991 का रूस था वो आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, सैन्य रूप से बहुत कमजोर हो चुका था और इस कमजोरी ने अमेरिका को हालांकि पूरा फायदा मिला, लेकिन यह रूस का कमजोर होना सोवियत संघ का विघटन का एक परिणाम ही बोला जाता है। नेक्स्ट, इसको बड़े ढंग से समझना, यूएनओ की कार्य गति में तेजी आना। देखो, होता क्या है कि रूस और अमेरिका, इन दोनों के पास ही यूएनओ में थी वीटो पावर। अगर अमेरिका कोई प्रस्ताव लेके जाता था यूएनओ में, सुरक्षा परिषद में, तो सोवियत संघ वीटो लगा देता था। सोवियत संघ कोई प्रस्ताव लेके जाता था तो अमेरिका वीटो लगा देता था और सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग भी सोवियत संघ ने किया था। लेकिन अब सोवियत संघ के विघटन के बाद रशिया इतनी जल्दी इस चीजों को कैरी नहीं कर पा रहा था, तो यूएनओ में जो भी निर्णय लेने की प्रक्रिया थी, कार्य करने की गति थी, वो बहुत तेजी आ गई थी। यूएनओ फटाफट निर्णय लेने लगा था। इसका उदाहरण आपको 1991 के इराकी युद्ध का मिलता है। प्रथम खाड़ी युद्ध में जैसे ही अमेरिका प्रस्ताव लेके गया, वो प्रस्ताव पास हो गया, रूस उसका विरोध ही नहीं कर पाया और अमेरिका ने प्रस्ताव पास करा लिया और तुरंत उसके बाद अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया। हालांकि यह आक्रमण यूएनओ के झंडे तले हुआ था, लेकिन उसमें मुख्य भूमिका अमेरिका की ही थी। तो यूएनओ सोवियत संघ के विघटन के बाद तेजी से जल्दी जल्दी निर्णय लेने लगा और उसके कार्य प्रणाली में भी बहुत तेजी आई। अब चलते हैं नेक्स्ट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव आया। अब शक्ति संबंधों में बदलाव कैसा? देखो, एक शक्ति संतुलन कायम हो गया था। अमेरिका पाकिस्तान की तरफ जाता था तो सोवियत संघ भारत की तरफ आ जाता था। अमेरिका दक्षिण कोरिया की तरफ जाता था तो सोवियत संघ उत्तर कोरिया की तरफ चला जाता था। अमेरिका ईरान की तरफ जाता था तो सोवियत संघ इराक की तरफ चला जाता था। इस तरह से शक्ति का संतुलन बना हुआ था। शक्ति संबंधों में एक बराबरी थी, एक समानता थी
कि दो महाशक्तियां इक्वल है, समान रूप से शक्तिशाली है, तो शक्ति संबंधों में समानता स्थापित थी और इससे शक्तियों में संतुलन बन गया था कि एक महाशक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर पा रही थी। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के परिणाम के इस विघटन के बाद, सोवियत संघ के टुकड़े होने के बाद विश्व राजनीति के शक्ति संबंध पूरी तरह बदल गए। अब कोई समानता नहीं थी। सोवियत संघ इस लायक नहीं था कि वो अमेरिका को शक्ति के रूप में चुनौती दे सके, रोक सके, और शक्ति संतुलन समाप्त हो गया था। यही कारण है कि 1991 में भारत ने बहुत सफ़र किया, बहुत उसको, अगर जैसी ही भारत ने, आपने देखा होगा, परमाणु फिल्म देखना हो, परमाणु परीक्षण करने की कोशिश की तो अमेरिका ने दुनिया भर की रिस्ट्रिक्शंस लाद दी। हालांकि अब दोबारा से भारत उभरा है तो अमेरिका को ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि चीन को रोकना है, वो एक नई समस्या आ चुकी है। चीन को रोकने के लिए उसे भारत चाहिए। तो ये लगातार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलता रहता है। लेकिन 91 के वक्त में शक्ति संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। अब अमेरिका को रोकने वाला कोई नहीं था और शक्ति संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आ गया था। तो 12th क्लास आपके सामने सोवियत संघ के विघटन के परिणाम हैं। इनको ठीक से याद रखना, मैंने 7 पढ़ाए। आप ये बात याद रखना, 6 नंबर में आएगा तो 6 परिणाम बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ लिखने ही हैं, तभी आप ये 6 नंबर पूरे ले पाएंगे। और परिणाम और कारण में कभी भी कंफ्यूज मत होना, वरना अपने हाथ से अपने नंबर फेंक के आने की बात है। तो मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।